पिचकारी उठाई। सेनापति सेनापति विदेशी के पीछे न होने लगो आज। कृष्ण ने पंचशील किया दिया पंचशीला लहराई है। सब जनता जोर जोर से हाय करुणा हो का जयकारा लगा है। महाराज सम्राट अशोक जी का जयकारा लगा। बड़ा ही खुशियों से आज वंदना किया, अवतरण किया, पंचशील किया, झंडा आज धमध्वज लहराया गया और सभी लोग भोजन कार्य करके अपने अपने यथा स्थान पे बैठ गए हुआ गया। आज भोजन पान की सब है करते धन लुटा रहे। आज महाराज बहदरथ जी ने आज भोजन सभी कर रहे हैं। सभी भोजन करके नेंग निछावर लेके आराम से जब ये बहुत बड़ा भव्य ये जो अशोक महाविजय धम्म दशमी जो मनाई जाती बहुत बड़ा भव्य पर्व मनाया जाता था, कई पीढ़ियों से मनाया जाता आ रहा था। आज महाराज बहदरथ जो 10वें राजा हैं ये अपने राज्य में अपने बाबा के इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाते थे। जिस दिन उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी तो भैया आज कहने लगे हे सेनापति मेरी आई हुई प्रजा को मेरी देखिए तुम पर मुझे बहुत भरोसा है। क्यों नहीं राजन? आप पर मुझे बहुत अटूट भरोसा है। आप बहुत अच्छे हो, कितना मेरा ख्याल रखते हो। हे सेनापति जब से आप आए हो तब से मेरे राज्य के अंदर कोई दीन दुखी गरीब नहीं रहा। हाँ राजन, लेकिन राजन इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी आई हुई सारी प्रजावासियों को आप अपने विचारों से संबोधित करें और इनको अच्छे अच्छे विचार बतलाएं। बिल्कुल राजन, अच्छे अच्छे विचार बतलाऊंगा। आप यूं ही आंखें बंद करके सुनिए, कितने अच्छे विचार बतलाऊंगा। आपकी बहुत प्रशंसा करूंगा महाराज। हाँ सेनापति जी। आज महाराज ने बड़े भरोसे के साथ कहा कि हे सेनापति अच्छे विचारों को रखिए, सारी प्रजावासियों को संबोधित करिए और कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बतलाइए। आज सेनापति ने क्या बताना शुरू किया। हजारों की संख्या में उपस्थित हैं लोग महाराज बहदरथ के राज्य में। आज ये सेनापति क्या बतला रहे हैं, ध्यान देते हैं। बैठ जाओ सभी लोग आराम से। अरे राजा हो तो ऐसा मर जाई जो मदिरा पिए मछरिया खाई। अरे राजा वो हाई तेरे भैया, अरे राजा वो मरी जाई सुनो जो जुआ खेले वैसा लग जाई। आज सेनापति जो कांटे वो रखा है, जो जहर फैला रखा है महाराज के प्रति, आज सभी प्रजावासियों को ये बात बता रखी थी पहले से ही सेनापति ने, जो आज बतला रहा है। कह रहा है अरे राजा वो ऐसा मरी जावे जो जनता की सुने ना फरियाद। अरे राजा वो मरी जाई सुनो जो सोवई दिना दिनाई और राती। सही कह रहे हो सेनापति। आज भैया कहने लगे राजा हो तो वो मर जाए जो मदिरा पिए मछरिया मांस खाए, राजा हो वो मर जाए जो वेश्यालय जाए,
और राजा वो मर जाए जो जनता कोई फरियाद ना सुने, राजा वो मर जाए जो दिन रात सोए। और अरे राजा है वो तो मर जावे जो जुआ खेले दिन रात। अरे राजा तो है वो मर जावे जो प्रजा की दे सुधि विसरा। आज जब आज महाराज कहने लगे, आज महाराज कह रहे हैं कि अरे मेरा सेनापति कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, अरे कितना ये विद्वान है, सच में बता रहा है, सही बात है, जो राजा दारू पिए उसे मार देना चाहिए। सारी प्रजा ने कहा हाँ। कहने लगे जो राजा वेश्यालय जाए, जुआ खेले, दारू पिए, मांस मछली खाए, दिन रात सोए, प्रजा की बात ना सुने, प्रजा के हित का कार्य ना करे, ऐसे राजा का मर जाना ही उचित है। आज जितनी प्रजा थी सारी प्रजा चिल्ला पड़ी कि हाँ ऐसे राजा को मर जाना ही बेहतर होगा। मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। अरे आज सबने कहा कि ऐसे राजा को मार दिया जाए जो प्रजा का हित ना चाहे, पर महाराज नहीं बेचारे जान रहे थे कि ये हमारी ही बात प्रजा को बता रहा है। आज सेनापति का मनोबल बढ़ा, सेनापति ने जब प्रजा की बात सुनी कि हाँ ऐसे राजा को मार दिया जाए, और आज सेनापति ने तलवार निकाली। छाती पे बैठो सेनापति जाई, रे सिंहासन से जमी गिराओ, अरे सिंहासन से जमी गिराओ, अरे राजा पे वार करो है भैया हाय हालत ना हो। अरे पुष्पमित्र ने करो संकल्प पूरा सुनो भारत में आए, अरे बोधता को अब ये मिट गई है, दे है बोध भी चुन मरवाई। आज जैसे ही सभी प्रजावासियों ने कहा कि ऐसे राजा को मार दिया जाए, पर महाराज बड़े प्रेम से सुन रहे थे कि मेरा सेनापति कितना ज्ञानी है। आंख बंद करके ठहाके मार मार कर हंस रहे थे, एकदम मन बड़ा प्रफुल्ल था, बड़ा ही प्रसन्न था, बड़ा ही गदगद था। महाराज सेनापति की बातें सुन सुन करके बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि महाराज में ये कोई गुण नहीं थे। महाराज ने कहा सच में ऐसे राजा को मार दिया जाए जो दारू पिए, वेश्यालय जाए, जुआ खेले, पब्लिक की प्रजा की बात ना सुने, फरियाद ना सुने, दिन रात सोए। महाराज ने और सारी प्रजा ने कहा मार दिया जाए, और प्रजा की जब बात सुनी कि मार दिया जाए, तो आज उसी समय सेनापति ने महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया। महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया, पेट फाड़ दिया, महाराज को मार डाला। अरे सेन क्या कहना चाहता है तू? तू मेरे ही महाराज की बात कर रहा था, मेरे ही महाराज को तुमने मार डाला। हमें नहीं पता था तूने ऐसा षड्यंत्र रचा है मेरे महाराज को मारने के लिए। मैंने ही चक्रव्यूह रचा था। माइकों की कुछ लई लस्सी आवाज बढ़वाओ, कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जानता है मैं कौन हूँ? मैं ही चीन का निवासी
तिब्बत का रहने वालों, मेरा ही नाम पुष्पमित्र संघ है। मुझे तो पहले से तुझ पे शक था, परंतु मेरे महाराज ने मेरी बातों को नहीं मारा। महाराज रोएगा, सेनापति, लाश को उठा के फेंक दे। इस लाश को उधर फेंक दो जा करके। तुमने बहुत गलत किया सेनापति। है रे, तुम मेहमानी करने आए, उठो। आज भैया महाराज बहदरत की हत्या करने के बाद आज बहदरत कैसे अपना जुल्म अत्याचार कहर भारत के अंदर फैला देता है। कहिए सेनापति जी। इसका ताज निकाल, लाश उठाओ तुम दोनों, नहीं तो तुम्हें कर दूंगा। उठाओ। ठीक है सेनापति। ले महाराज उतार ले। मैं बैठूंगा सिंहासन पर, मैं बैठूंगा सिंहासन पर, मेरे सर पे ये ताज धारण करो। अब मैं इस नगरी का राजा पुष्पमित्र सिंह है, ये समझ लो। चार लाश को फेंक दो, ताज रखो, फिर तुम्हें काम बताता हूँ। अगर नहीं काम किया तो मुल्क के अदब पहुंचा दूंगा राजा के साथ में, ऊपर चले जाओगे। और अब इसी बीच में आइए कुछ देखिए धमधा- सेनापति जी, मैं ताज रख रहा हूँ। और इसी बीच में आप ही प्रकाश भैया। हाँ महाराज बंधुगवा। आप सुनो, कहिए मैं महाराज। हुक्म देना चाह रहा हूँ, मेरे हुक्म का पालन करो। जैसे- आप तो हाँ। भारत के मंत्री नहीं, पुष्पमित्र के मंत्री बने हो। नहीं मानोगे तो मुल्क के माइकों में थोड़ा थोड़ा नजदीक से बोलना। नहीं महाराज, आप ही बातों को हम लोग मानेंगे। अरे पुष्पमित्र बनी के सिंहासन बैठो राजा भूप है आज। अरे तीनों कहर मचाई भारत में, अरे भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे चाय के मारो तुम भंजन को, हाँ हाँ, अरे सारे बुद्ध बिहार पुरवा। हाँ महाराज। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे चाय के मारो सब भिक्षुन को, सब हाँ, हाँ। बोले उसी से कटवा। हाँ महाराज। हाँ महाराज। अरे ढूंढी ढूंढी मारो को मारो, हाँ हाँ, अरे भिक्षुन का देव नाम मिटाई। जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही हम लोग करेंगे। एक भी बिच्छू नहीं बचेगा। अरे नहीं, बस यूं ही कह रहा है, चला कि नहीं चला, ऐसी लात ऐसा पट्टा मारूंगा ऐसा कंटा पर तलवार से भी। मंत्री तलवार उठाओ, सारे बिच्छू के मरवा दी बस सारे। आज पुष्पमित्र सिंह राजा बन के सिंहासन पे बैठ गया है, आज अपना कहर जता रहा है। कैसे भगदड़ी मच रही, थोड़ा पंडाल में लगना चाहिए भैया। जगह बना दो बच्चे, चारों बार दूर हट जाओ, तखत से दूर हो। अरे पुष्पमित्र ने आज मेरे भैया तीनों है आज वादे से सुनाई। हाँ महाराज। अरे ढूंढी ढूंढी आज कैसा कहर ढा रहा है। पुष्पमित्र सिंह किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता है, बस स्पीड बनाए रखो। अरे ढूंढी ढूंढी मारो को मारो, अरे देव भिक्षु न को नाम मिटाई। आज ये लोग निकल पड़े भिक्षुओं को ढूंढने के लिए, भिक्षुओं को पकड़ पकड़ के ला रहे। सभी लोग तुरंत प्रोग्राम 5 मिनट में विराम करना है। अरे शीश काट रहे हैं भंडन को, अरे वीर न ध्यान बिसरी नहीं जाए।
सोने के, अरे बदले में 100 सोने के सिक्के रहो पापी वो भाई। आज भनते लोगों को मरवा रहा है, भनते लोगों का सर कटवा रहा है, बदले में 100 सोने के सिक्के दे रहा है। कैसे भैया? अरे कत्ल आम मचो भारत में, खून की नदियां दियो बहवाई। अरे कत्ल आम मचो भारत में, खून की नदियां हो बहाई। और भैया पुष्पमित्र भी सामने आए। कमो अरे कत्ल आम मचो भारत में, खून की नदियां हो बहाई। अरे लाश पे लाश बिछ रही भैया, अरे लाश पे लाश बिछती है भैया, बौद्ध धर्म को रहो मिटाए। और बंधु अरे मारी जाति कोई सुनी पावे, अरे मौर्य जाति कोई सुनी पावे, उनको देती है मारी गिराई। और जाति छुपाई रहे सब भैया, काची कुशवाहा रहे बतलाई। अरे नालंदा जो विश्वविद्यालय, जहाँ पर भिक्षु पढ़े अपार, इनको पकड़ के लाओ। अरे नालंदा जो विश्वविद्यालय, जहाँ पर भिक्षु पढ़े अपार। नालंदा में आग लगा दो, चलता इतिहास नालंदा का। और आग दई लगवाई वहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ 10,000 भिक्षु एक साथ पढ़ सकते थे। आज कैसे भैया? अरे आग दई लगवाई वहाँ पर, बौद्धों को तो इतिहास मिटाई। और क्या होता है भैया? था जितना इतिहास बौद्धों का, अरे सुन ले भैया बात हमारी। अरे था जितना इतिहास बौद्धों का, वीर न सुन ले ध्यान लगाई। अरे 6 महीना तक याद बुझी ना, अरे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 6 महीनों तक जलाया, ढूंढ ढूंढ कर जलाया, पुस्तकें ढूंढ ढूंढ कर जलाया, किताबें। मार डालो, जितने भी मौर्य हैं सबको मार दो, जितने भी भिक्षु हैं सबको मार दो, जितने भंते हैं सबको मार डालो, सारे मौर्य लोगों को मार डालो, सारे बुद्ध विहार तोड़वा दो, नालंदा में आग लगवा दो। अरे 6 महीना तक आग बुझी ना, अरे धुंगना रहो स्वर्ग मंडराई। कौन बिरादर हो? आज पूछ रहे हैं तुम कौन बिरादर हो? लाश उठा के साइड में ले जा, लगा। आप लोग कौन सी बिरादरी से? कोई मौर्य औरत नहीं, कोई मौर्य एक बच्चे हैं टोपा वाले, बबलू मौर्य पुस्तक वगैरह कहाँ रह गए? आज अपनी अपनी लोग जातियां छुपा रहे हैं, आज मौर्य लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। मेरे भैया भिक्षुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। कैसे? लाश उठा के पीछे लगा दो आराम से। अरे आग दई लगवाई पापी ने, तो सारो इतिहास जलाई। 6 महीना तक आग बुझी ना, दुगना रहो आकाश मंडराई।
अच्छी बात बताएंगे, ध्यान देते हैं। नदी घाघरा जो मेरे भैया अरे सरदई फोड़ी फोड़ी बाबूदारी। आराम से ये कुर्सी हटा दो, इस साइड में गलत कुर्सी पड़ी है। अरे नदी घाघरा में मेरे भैया सरदई फोड़ी फोड़ी जज्बारी। और नदी घाघरा बनी शरायु, अरे नदी घाघरा बनी शरायु, तब से सुन ले ऊपर बताओ अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ लगा दे यहाँ पर। पूछो तुम लोग कौन बिरादरी के हो? महाराज हम लोग तो जाटो समाज से हैं, हम पुर्या नहीं हैं। आज कहने लगे, कोई कहता है मेरे भैया आज सब जातियों को अपने अपने छुपा रहे हैं। कोई कहता है मैं कोली हूँ, कोई कहता मैं काछी हूँ, कोई कहता है मैं कुशवाहा हूँ, कोई कहता मैं कोरी हूँ। लेकिन महाराज भूल में यहाँ एक गलती हो गई, याक मौर्य बच के। कौन? वही सामने बैठे टोपा लगाए। अरे उनका नहीं पकड़ के लाना है, वो मर्या नहीं मैं जानता हूँ, वो कुशवाहा है। नहीं जाटो है जाटो। हाँ। बिरादरी बदल रही नहीं। लेकिन नालंदा के बच्चों विश्वविद्यालय की आग लगाती थी, वो चल रही थे। विश्वविद्यालय भिजवा दें महाराज, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर दें महाराज। सब चल रहे थे उसमें। आज अब थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी इस बात पे, संगीत में समझ नहीं पाते, अब समझाना चाहूंगी। आज ये पुष्पमित्र शुंग ने सारे भिक्षुओं को मरवा दिया और कहा कि जो भी शख्स जो भी मेरी बात मानेगा वही जिंदा रहेगा, जो नहीं मानेगा उसे मार दूंगा। और बात भैया मानना मजबूरी है, जिसे जिंदा रहना। आदेश सुना दिया कि जाओ जा करके भनते लोगों को, भिक्षुओं को, सारे भिक्षुओं को मार डालो और जो भी एक भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। आज जिसको 100 सोने के सिक्के का लालच है भैया, वो ढूंढ ढूंढ भिक्षुओं को मार रहा है, ध्यान देना। लेकिन आज कुछ चतुर चालाक लोग हैं जो एक सर भिक्षु का दिखाकर 2 बार 100 सोने के सिक्के ले जाते हैं। आज महाराज बहदरथ ने कहा कि मेरे खजाने खाली हो गए, पर ये भिक्षुओं का सर नहीं चुके हैं, खत्म हुए हैं। आखिर बात क्या है? इसमें कोई चतुर चालाकी तो नहीं कर रहा। तब यहाँ वहां से पता चला लोगों के द्वारा कि एक सर 2 बार दिखा करके 3 बार दिखाकर 100 सोने के सिक्के लोग ले जाते हैं। तो आज महाराज बहदरथ की हत्या करने वाला ये पापी, ये दुष्ट, ये हत्यारा जो है पुष्पमित्र शुंग, आज इसने एक नियम बनाया कि जो भी भिक्षु का सर काट कर लाएगा उस पे एक हथौड़ा मार कर पत्थर पे फोड़ करके इसी घाघरा नदी में डाल देगा। सरायू नदी में है महाराज घाघरा, अभी तो घाघरा है। जब आज कहने लगा घाघरा नदी में डालते जाओ सारे सरों को, और भैया याद रखना इतने भिक्षुओं को, यानी पूरा देश बौद्धमयी था, भिक्षुओं का ठिकाना नहीं था। पूरा भारत देश भिक्षु इसमें इतने थे कि इतने भिक्षुओं को मारा, इतने भिक्षुओं का सर काट कर लाए, ढूंढ कर 100 सोने के सिक्के के बदले। भैया वो घाघरा नदी सरों से युक्त हो गई, यानी उस घाघरा नदी में सर इतने भर गए, वो घाघरा नदी सरों से युक्त हो गई। तभी से उस घाघरा नदी का सरायु यानी इधर घाघरा, आप लोगों ने सुना होगा कि इधर घाघरा नदी है, उधर घाघरा नदी, बीच में सरायु नदी है। कहां पर? जहां मंदिर है अयोध्या में, यानी उधर घाघरा उधर घाघरा बीच में सरायु नदी है। थी तो वो घाघरा, लेकिन जब पुष्पमित्र शुंग ने मार कर इतने सर डाल दिए पूरे नदी में तो सरों से युक्त हो गई, इसीलिए उसका नाम रख दिया सरायु। बीच में सरायु है, इधर घाघरा उधर। और पुष्पमित्र शुंग ने एक बड़ा सा ईंटों का आज बनाया है कुंड, जिसमें लकड़ियां ढेर सारी जल रही हैं। आज चीनी मसाला डाल करके जब घाघरा नदी सरों से बुक हो चुकी है, भर चुकी है, तो कुछ सरों को आज वो जलती हुई धधकती हुई ज्वाला में उन सरों के भिक्षुओं को डलवाता है, फोड़वा कर। इसीलिए ये नारियल फोड़ना भिक्षुओं का सर फोड़ना है। ये जो नारियल फोड़ा जाता है
और हवन में जो नारियल रखा जाता है ये भिक्षुओं के सर का प्रतीक है। तो इसीलिए नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं रखना चाहिए हवन यज्ञ कुंड में, क्योंकि पुष्पमित्र शुंग ने उस कुंड में भिक्षुओं के सर डाले थे। आज भी लोग सर नहीं तो नारियल रखते चले आ रहे हैं। आज और क्या किया था पुष्पमित्र शुंग ने कि सारे बुद्ध विहारों को तोड़वा करके खंडहर बनवा दिया, उन्हें मंदिरों का रूप दे दिया। पुष्पमित्र शुंग ने और क्या किया, नालंदा में आग लगवा दिया, पढ़ पढ़ कर ढूंढ ढूंढ कर इतिहास 6 महीनों तक जलाया, सारा इतिहास मिटा दिया, सारी मूर्तियां तोड़वा दी, महाराज बहदरत की हत्या कर दी और मेरे भैया सारे भिक्षुओं को मरवा दिया। और भारत से कुछ भिक्षु लोग भाग गए, छुप गए जंगलों में, विदेशों में चले गए। कुछ इतिहास को यानी कुछ भिक्षु लोग बच गए और कुछ इतिहास बचा करके भाग जाते हैं। उन्हीं से आज ये बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ है। बुद्ध धर्म का तो पतन कर दिया गया था महाराज बहदरत के शासन काल में, और पतन करने वाला यही पापी है। तो कैसे भैया? हाँ महाराज, जैसे क्या? तू कौन बिरादर है? अरे भैया मौर्य हो तो तुरंत सर काट लेना। भैया कौन बिरादर हो बताए दो नहीं तो बाद। अरे जाटव है, जाटव। दूसरे को पकड़ कौन है? यहाँ पर कोई भी यानी कोई भी भिक्षु बनते नहीं दिखना चाहिए, कोई भी मौर्य नहीं दिखना चाहिए। आज ढूंढी ढूंढी भिक्षु भंटन मौर्यन को भूपन दियो मरवाई। तो इतिहास चलाई मेरे भैया बुद्ध मूर्ति तुड़वाई। अरे बुद्ध धर्म को पतन करी दो राजा श्री विदेशी राजा बैठो अपनो गणती गयो जमाई। अरे बुद्ध की धरती थी भारत, ये उसने हिंदू तो फैलाए। इतना खून खराबा हुआ, इतना कत्ल मर्डर हत्या हुई, इतने मंदिर इतने बुद्ध विहार तोड़वाए गए, इतने मौर्यों को मरवाया गया। सारा इतिहास यानी बुद्ध जी का नामो निशान नहीं रहा जो धरती पर दिख रहा था। लेकिन बुद्ध धर्म को मिटाने वाला कहां तक मिटाएगा? आज भी खुदाई करवाई जाती है तो बुद्ध जी की प्रतिमाएं निकलती हैं जमीन के अंदर। हकीकत मानो तो कोई भी मंदिर में मूर्ति को स्वच्छ साफ धुलवा के देखो, बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी। चाहे तिरुपति मंदिर हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे हाँ। तो अधिकतर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखो कि उनको चादर चुन्नी उड़ाकर तिलक टीका लगा करके लोगों ने रूप बदल दिया, पर हैं वो बुद्ध के बुद्ध। तो बुद्ध धर्म को इन्होंने मिटा दिया और इस प्रकार से मेरे भैया देश में अपना हिंदुत्व राज्य स्थापित किया, गढ़ स्थापित किया, और तब से बुद्ध धर्म का पतन हो गया। लेकिन आज फिर से अगर बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ है तो बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। किसके लिए तालियां बजाओगे? हत्यारे के लिए। ये तो सब डर रहे हैं, ये तो सब डर रहे हैं, इसीलिए माला डाल रहे हैं ताकि इन्हें भी मार ना डाले। जानते हो सब के सब मर चुके हैं। अब यहाँ का मैं राजा पुष्पमित्र सिंह हूँ। अब मैं इस नगरी को देखूंगा, अगर कोई मारे बनते नजर आएगा तो समझो उसे। आज मेरे भैया जिस दिन महाराज बहदरत की हत्या हुई उसी दिन से भारत में लोग खून के आंसू रोना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से भारत में काले बादल मंडरा रहे हैं, मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं, लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, लोगों पर जुल्म अत्याचार ढाया जा रहा है, इतना मारा पीटा सताया जा रहा है। जिस समय महाराज बहदरत की हत्या की गई थी उसी समय से भारत में अत्याचार फैला। लोगों ने अपना गढ़ स्थापित कर दिया, अपने धर्म बनाए, अपने वर्ण बनाए, सब कुछ बनाकर स्थापित कर दिया। लेकिन बंधु और फिर क्या हुआ? जो था अशोक महाविजय धम्म दशमी, उसे लोगों ने दशहरा का नाम दे दिया। सदियों से तो मनाया जाता था
कई पीढ़ियों से मनाया जाता था। अशोक महाविजय धम्म दशमी महाराज सम्राट अशोक का पर्व